चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे वासियों को मेट्रो रेल परियोजना की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करने के साथ ही शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और इससे पहले पीएम मोदी ने पुणे महानगर पालिका परिसर में 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी करीब करीब 10 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखी थी, जो 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रही है। कर रहे हैं ताकि स्वच्छता पर स्थानीय निकायों का पूरा फोकस रहे। अर्बन प्लानिंग से जुड़े इन विषयों पर साल के बजट में भी ध्यान दिया गया है। भाई और बहनों, पुणे की पहचान ग्रीन फ्यूल के सेंटर के रूप में भी सशक्त हो रही है। प्रदूषण की समस्या से मुक्ति, कच्चे तेल के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर फोकस कर रहे हैं। पुणे में बड़े स्तर पर इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी सुविधाएं स्थापित की गई है। इससे यहां आसपास के गन्ना किसानों को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। पुणे को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी आज महानगर पालिका ने अनेक काम शुरू किए हैं। बार बार आने वाली बाढ़ और प्रदूषण से पुणे को मुक्ति देने में ये सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बहुत उपयोगी होने वाले हैं। मूला मुठा नदी की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए भी पुणे महानगर पालिका को केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। नदियां फिर से जीवंत होगी तो शहर के लोगों को भी सुकून मिलेगा, उन्हें भी नई ऊर्जा मिलेगी। और मैं तो शहरों में रहने वालों को आग्रह करूंगा कि साल में एक बार तिथि तय करके रेगुलर नदी उत्सव मनाना चाहिए। नदी के प्रति श्रद्धा, नदी का महात्म्य, पर्यावरण की दृष्टि से प्रशिक्षण, पूरे शहर में नदी उत्सव का वातावरण बनाना चाहिए। तब जाकर के हमारे नदियों का महत्व हम समझेंगे, पानी के एक बूंद बूंद का हम महत्व समझेंगे। किसी भी देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है स्पीड और स्केल। लेकिन दशकों तक हमारे यहां ऐसी व्यवस्थाएं रही कि अहम परियोजनाओं का पूरा होने में काफी देर हो जाती थी। ये सुस्त रवैया देश के विकास को भी प्रभावित करता रहा है। आज के तेजी से बढ़ते हुए भारत में हमें स्पीड पर भी ध्यान देना होगा और स्केल पर भी। इसलिए ही हमारी सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। हमने देखा है कि अक्सर परियोजनाओं में देरी की वजह होती है, अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में, सरकार में तालमेल की कमी। इस वजह से होता यह है कि जब वर्षों के बाद कोई परियोजना पूरी होती है तो वो आउटडेटेड हो जाती है, उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इन्हीं सारे विरोधाभासों को दूर करने का काम करेगा। जब एक इंटीग्रेटेड फोकस के साथ काम होगा, हर स्टेक होल्डर के पास पर्याप्त जानकारी होगी, तो हमारे प्रोजेक्ट भी समय पर पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। इससे लोगों की दिक्कतें भी कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा और लोगों को सुविधाएं भी ज्यादा मिलेगी। भाई और बहनों, मुझे इस बात का भी संतोष है कि आधुनिकता के साथ साथ पुणे की पौराणिकता
महाराष्ट्र के गौरव को भी अर्बन प्लानिंग में उतना ही स्थान दिया जा रहा है। ये भूमि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे प्रेरक संतों की रही है। कुछ महीने पहले ही श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अपने इतिहास पर गर्व करते हुए आधुनिकता की विकास यात्रा यूं ही सतत चलती रहे, इसी कामना के साथ पुणे के सभी नागरिकों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।